चीन, रूस और ईरान ने जुमे को बीजिंग में एक आला सतही मीटिंग के दौरान सभी गैर कानूनी और एक तरफा पाबंदियों को खत्म करने की अपील की। मीटिंग के बाद चीन के डिप्टी वजीर खारजा मा जाओशू ने कहा है कि तीनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि पाबंदियों और ताकत के इस्तेमाल की धमकियों को छोड़ना बेहद जरूरी है। मतलब साफ है कि अमेरिका के खिलाफ तीनों देशों ने अपना महाज खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। चीन, रूस और ईरान ने सभी गैर कानूनी और एक तरफा पाबंदियों को खत्म करने की अपील की है और तेहरान के खिलाफ आर्मी खतरे को खत्म करने की अपील की गई है। बीजिंग में जुम्मे को तीनों ममालिक के बीच बातचीत के बाद एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई। तीनों ममालिक के बीच ये मीटिंग ईरान की तरफ से न्यूक्लियर टॉक को फिर से शुरू करने के अमेरिकी तजवीज को नामंजूर करने के बाद हुई है। जारी किए गए जॉइंट बयान में तीनों ममालिक ने कहा कि आपसी एहतराम पर मबनी डिप्लोमेटिक कनेक्शन और कम्युनिकेशन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर बात करने के लिए वाहिद असरदार ऑप्शन थे। चीन के मीडिया के मुताबिक तीनों ममालिक ने सभी गैर कानूनी एक तरफा पाबंदियों को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। मुत्तलिक फरीक को मूल वजूहात का जिक्र करना चाहिए। पाबंदियों, दबाव की पॉलिसी और आर्मी खतरों को छोड़ देना चाहिए। चीनी नायब वजीर खारजा मा झाओशू, रूसी नायब वजीर खारजा सरगई रैबकोव और ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। चीन के नायब वजीर खारजा ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरीकेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज 2231 को नाफिज करने की जरूरत पर जोर दिया, जो ईरान न्यूक्लियर मुआहदे की हिमायत में है, जिसमें बताई गई मियाद पर अमल करना शामिल है। मीटिंग से एक दिन पहले चीन के नायब वजीर खारजा मा झाओशू ने अपने ईरानी हम मनसब गरीबाबंदी से मुलाकात की और रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि चीन दोनों ममालिक के सदूर की तरफ से अहम मुआहदे को नाफिज करने के लिए ईरान के साथ काम करने को तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा कि अमेरिका का ये दावा कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, दुनिया को धोखा देने के मकसद से है। खamenei ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा क्योंकि इससे किसी भी परेशानी का हल नहीं होगा। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाती तौर पर खamenei से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए खamenei को एक खत लिखा था। वह ईरान के वजीर खारजा भी कह चुके हैं कि अमेरिका की ईरान पर दबाव वाली सियासत बेअसर है, बराबरी की शर्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर के तौर पर दूसरी बार ओहदा संभालने के बाद ट्रंप ने दबाव की पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए एक कारगुजार हुक्म पर दस्तखत किए, जिसमें कहा गया कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने में नाकाम रहता है तो आर्मी का इस्तेमाल करेंगे। 2018 में सदर के तौर पर अपने पहले मुद्दतकार में ट्रंप ने अमेरिका को एक आलमी मुआहदे से बाहर कर लिया, जिसमें ईरान पाबंदियों को हटाने के बदले में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुत्तहिद करने के लिए मुत्तफिक हुआ था। ट्रंप ने तब ईरान पर नई माली पाबंदियां लगाई थी, जिसके जवाब में तेहरान ने एक साल बाद मुआहदे की शर्तों की खिलाफ वर्जी भी की थी। बुधवार को तेहरान में स्टूडेंट से खिताब करते हुए आयतुल्लाह खamenei ने अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार हासिल न करने देने के दावे पर रद्द अमल जाहिर किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हमने न्यूक्लियर हथियार बनाने का इरादा किया होता तो अमेरिका हमें रोकने के काबिल नहीं होता। ये ईरान की अपनी इजाजत की वजह से है, क्योंकि वो ना तो ऐसे हथियारों का मालिक है और ना ही उनकी तलाश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।